गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बेंगलुरु एयरपोर्ट टर्मिनल 2 व्लॉग। रिसेंटली मैं जब कोलकाता गई थी ना, तब मेरी फ़्लाइट थी बेंगलुरु एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ यहाँ का व्लॉग शेयर किया जाए, क्योंकि ये न्यूली ओपन टर्मिनल है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बाहर टर्मिनल 1 की तरह ना खाने पीने का बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। आपको सिर्फ क्यूमेन मिलेगा, जहाँ पे आपको चाय और थोड़े स्नैक आइटम्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको बहुत वॉक करना पड़ेगा। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बट बहुत सुंदर भी है। पूरा एयरपोर्ट बैम्बू ट्रीज से बना हुआ है और यहाँ पे ग्रीनरी है और इतनी ज़्यादा अच्छी लाइट्स है ना गोल्डन कलर की कि मज़ा आ जाता है। और यहाँ पे फाउंटेन वगैरह भी मुझे काफ़ी सही लगी। पर आपको बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ेगा, इसलिए ट्राई करना कि आप कंफर्टेबल शूज़ पहन के जाओ, नहीं तो पैर दर्द करने लग जाएंगे। और अभी यहाँ के बहुत सारे स्टोर्स ओपन होने बाकी हैं। तो यहाँ पे कुछ 5-6 स्टोर्स ही है जो ओपन हुए हैं। तो मैं विंडो शॉपिंग भी नहीं कर पाई, तो बहुत बोरिंग टाइम हो गया था मेरे लिए। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं एयरपोर्ट से कभी कुछ ख़रीदती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है। पर विंडो शॉपिंग करने में तो बहुत मज़ा आता है मेरे को वहाँ पे भी। पर प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ 1 ही बजे थे और मेरी फ़्लाइट थी 6 बजे की, और मैं लाउंज एक्सेस भी नहीं कर पाती, क्योंकि बोर्डिंग टाइम से सिर्फ 3 घंटे पहले ही आप लाउंज एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पहले आपको OTT दिखा दिया और ये सब टाइम पास करते करते 3 बज गए। और मात्र 25 रुपये में मैं पहुँच गई लाउंज पे। तो अगर आपके पास ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसमें लाउंज एक्सेस है, तो आप मात्र 25 रुपये में लाउंज एक्सेस कर सकते हो। अब रात के 3 बजे थे शायद, इसीलिए यहाँ पे इतने ज़्यादा फूड ऑप्शंस नहीं थे। क्योंकि मैं टर्मिनल 1 के लाउंज में भी गई हुई हूँ, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड ऑप्शंस रहते हैं। पर यहाँ पे डिसेंट फूड ऑप्शंस थे, जिसमें मैंने सबसे पहले टमेटो सूप लिया था, क्योंकि रात के 3 बजे ना एकदम इतनी नींद आ रही थी। पर मैं सोना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर मैं एक बार सो जाती ना, तो 6 बजे की फ़्लाइट तो मिस होनी पक्की थी। और इसके ठीक बाद ही मैंने कुछ खाने के आइटम्स लिए और थम्स अप लिया। नो, सूप के बाद थम्स अप नहीं लेना चाहिए, बट मन कर गया इसलिए ले लिया। और डोसा का यहाँ लाइव काउंटर था, पर इतनी भूख नहीं थी, इसलिए मैंने डोसा नहीं लिया। और फिर 4 बजे ना ठीक इनका मेन्यू चेंज हुआ, जहाँ पे क्रूसॉन, मफ़िन्स और भी बहुत कुछ आ गए। तो ये सब कुछ खाने का तो मन नहीं था, तो मैंने ये ओट्स मफ़िन लिया, जो बहुत टेस्टी था। और खाते पीते टाइम हो गया था 5:30, जो मेरा बोर्डिंग टाइम भी था। तो मैं पहुँच गई गेट के पास और फिर बस से हम चले गए अपनी फ़्लाइट के पास। तो मेरी फ़्लाइट थी एयर एशिया की, और यहाँ पे बैठते ही ना मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। पर टेक ऑफ़ करते वक्त ना मेरे को बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे हाइट से डर लगता है। तो इस टाइम तो मैं नहीं सो रही थी। तो बट जैसे ही टेक ऑफ़ हो गया, उसके बाद मुझे ऐसी नींद आई कि मुझे कोई होश नहीं है कि हम कब कोलकाता पहुँच गए। मैंने पायलट का जब अनाउंसमेंट होता है ना कि वी आर रेडी टू लैंड, उस टाइम मेरी नींद खुली और मैं पहुँच गई कोलकाता। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।